सबकी नज़रों के सामने मासूम सी मुस्कान ली घूमती मन्नत दरअसल एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रही थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। वह हमेशा से शांत और सरल नजर आई थी, लेकिन इस चुप्पी के पीछे छुपी थी एक तूफानी जंग, जहां सबका ध्यान ऐश्वर्या की सज-धज और चालों पर था। वहीं मन्नत अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें जीतने का मतलब था वर्षों से छुपे हुए सच को सामने लाना, और हारने का मतलब था खुद का अस्तित्व खो देना। ऐश्वर्या, जिसे सभी एक परफेक्ट बहू, माँ और महिला समझते आए थे, उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा था जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐश्वर्या ने सिर्फ मन्नत की जिंदगी को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को झूठ के खंभों पर खड़ा किया था। लेकिन अब सालों से दबे सच की परछाइयां हकीकत में बदलने को थीं। मन्नत अब वही लड़की नहीं रही थी जिसे ऐश्वर्या ने हमेशा कमजोर समझा। वो अब जान चुकी थी कि दुश्मनों को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, चालाकी और समय की समझ भी जरूरी होती है। मन्नत ने अपने दिमाग से एक ऐसा जाल बुना था जिसमें ऐश्वर्या खुद फंसने वाली थी, और उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। जब पूरी सलूजा हवेली मल्लिका और विक्रांत की शादी की तैयारियों में डूबी थी, तो हर कोई मन्नत को एक हार चुकी, टूटी हुई लड़की समझ रहा था। लेकिन मन्नत भीतर से टूटने के बजाय और मजबूत हो चुकी थी। उसने चुपचाप अपने सबसे भरोसेमंद साथी शालिनी को अपने साथ मिलाया। शालिनी, जो हमेशा मन्नत के हर दुख सुख में उसके साथ रही, अब उसकी आंख, उसके कान और सबसे ज़रूरी, उसकी परछाई बन गई। दोनों ने मिलकर हवेली के हर कोने की निगरानी शुरू की। फाइलें, अलमारियां, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कोई भी चीज़ उनकी नज़रों से बच नहीं पाई। और एक दिन किस्मत ने मन्नत का साथ दिया। जब सब लोग शादी की बातचीत में लगे थे, मन्नत चुपचाप उस कमरे में पहुंच गई जिसे ऐश्वर्या सबसे ज्यादा छुपा कर रखती थी। वहां रखा पुराना भारी भरकम लॉकर, जो हमेशा ताले में बंद रहता था, आज आधा खुला हुआ था। मन्नत की धड़कनें तेज हो गईं। यह उसके लिए एक इशारा था, जैसे खुद किस्मत ने उसे आवाज दी हो। लॉकर के अंदर जो फाइलें थीं, वह किसी विस्फोट से कम नहीं थीं। उन कागजों में ऐश्वर्या की असली पहचान के साथ साथ मन्नत की पैदाइश से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट भी थी। ये एक ऐसा पल था जिसने मन्नत की पूरी जिंदगी की कहानी को एक नई रोशनी में रख दिया। वह अब जान चुकी थी कि वह ऐश्वर्या की ही बेटी है, और जिसे वह वर्षों से अपनी माँ समझती थी, उसने ही उसे दुनिया से छिपा रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस सच्चाई की ताकत के थे जो अब उसके पास थी। उसके पास अब ऐसे दस्तावेज थे जो न सिर्फ ऐश्वर्या को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते थे, बल्कि पूरे परिवार को यह बता सकते थे कि वो औरत, जिसे उन्होंने भगवान समझा, असल में एक धोखेबाज थी। लेकिन मन्नत जानती थी कि सिर्फ सच्चाई जान लेना काफी नहीं होता। उस सच्चाई को साबित करना, और वो भी ऐसे वक्त पर जब कोई भी उसे झुठला न सके, यही असली जीत थी। इसलिए उसने इंतजार किया, और फिर वह मौका आ ही गया। संगीत की रात। विक्रांत और मल्लिका की संगीत सेरेमनी एक भव्य आयोजन थी। हर तरफ रोशनी, हंसी, संगीत और सजावट थी। लेकिन इन सब के बीच मन्नत का दिल किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वह जानती थी कि यह भीड़, यह शोर ऐश्वर्या की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जहां ध्यान भंटा हो, वहीं सबसे बड़ा सच सामने लाना आसान होता है। मन्नत ने उसी शाम को अपना प्लान अंजाम देने का फैसला लिया। शालिनी ने ऐश्वर्या को हल्की फुल्की बातचीत में उलझाए रखा, और इसी बीच मन्नत ने चुपचाप फाइल को उस प्रोजेक्टर रूम में रख दिया जहां से परिवार को प्री वेडिंग फोटो और वीडियो दिखाए जाने थे। लेकिन इस बार जो दिखने वाला था, वह किसी खूबसूरत पल का जश्न नहीं, बल्कि एक ऐसे गुनाह का पर्दाफाश था जिसे वर्षों तक सबसे छुपाकर रखा गया था। जैसे ही प्रोजेक्टर ऑन हुआ, सभी को लगा कि मल्लिका और विक्रांत की यादगार झलकियां दिखाई जाएंगी। लेकिन स्क्रीन पर जो पहली स्लाइड आई, उसने सबके चेहरे से रंग छीन लिया। श्रुति खन्ना की हत्या का प्रयास, बायोलॉजिकल मदर, ऐश्वर्या राय सिंह, फर्जी आईडी, मेडिकल रिपोर्ट, ये सब पढ़ते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या का चेहरा फक पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब कब हुआ। उसने गुस्से में मन्नत पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, लेकिन तभी शालिनी आगे आई और उसने सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। कैसे मन्नत ने ये सबूत इकट्ठा किए,
कैसे ऐश्वर्या ने वर्षों तक सबको धोखा दिया और कैसे उसने श्रुति और सुनीता को खत्म करने की साजिश की थी। गगन, जो अब तक ऐश्वर्या का सबसे बड़ा समर्थक था, इस सच्चाई को सुनकर टूट गया। जब उसे पता चला कि मन्नत उसकी ही बेटी है और ऐश्वर्या ने इतने वर्षों तक यह राज उससे छुपाया, तो वह खुद को संभाल नहीं पाया। मल्लिका, जिसे हमेशा लगता था कि ऐश्वर्या कभी गलत नहीं हो सकती, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। अब ऐश्वर्या की कोई चाल काम नहीं कर रही थी। मन्नत ने उसे हर तरफ से घेर लिया था, लेकिन मन्नत की असली जीत तभी होती जब ऐश्वर्या को उसके गुनाहों की सज़ा मिलती। इसीलिए मन्नत ने पुलिस को बुलाने का फैसला लिया। अब यह सिर्फ एक निजी लड़ाई नहीं रही थी, यह एक कानूनी लड़ाई बनने जा रही थी। अब सामने हैं कुछ सवाल। क्या ऐश्वर्या गिरफ्तार होगी? क्या गगन मन्नत को बेटी के रूप में स्वीकार करेगा? क्या विक्रांत मन्नत की सच्चाई और संघर्ष को देखकर उसके साथ खड़ा होगा, या फिर मल्लिका से शादी कर अपना रास्ता अलग कर लेगा? ये कहानी अब अपने सबसे तीव्र मोड़ पर पहुंच चुकी है। मन्नत ने साबित कर दिया है कि जब एक औरत सच के लिए खड़ी होती है, तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। वह ना सिर्फ अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहती है,